हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, इंग्लिश टीचर फ्रॉम वर्चुअल क्लासरूम। टुडे आज जो है हम पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों 12th का, और किस तरह से आपको एग्जाम में जो है प्रिपेयर होके जाना है या हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पे रीडिंग सेक्शन ई इज योर रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिए रहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वोकेबुलरी। और सेकंड पैसेज है कि आपको नोट मेकिंग करनी। नोट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें आपसे डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, इट इज ऑफ 9 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, और 3 मार्क्स के आपके होते हैं वोकेबुलरी। नोट मेकिंग 5 मार्क्स का होता है, और एब्स्ट्रैक्शन 3 मार्क्स का, एंड टोटल जो है सेक्शन ए इज ऑफ योर 20 मार्क्स का, नंबर का आपका ए होता है। सेक्शन बी एडवांस राइटिंग स्किल्स होते हैं, इसमें आपको लेटर राइटिंग आता है, एडवर्टाइज आता है, पोस्टर मेकिंग आता है, और किस तरह से आपको ये इट इज ऑफ योर 24 मार्क्स। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट बुक आती है, फ्लेमिंगो बुक एंड विस्टास बुक। फ्लेमिंगो बुक्स में आपको 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन। विस्टास से आपका आता है 12 मार्क्स का, टोटल 36 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, और टोटल आपका पेपर है। इस तरह से डिवीजन रहती है सेक्शन, जो आपको बेस्ट आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक हम अभी क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करेंगे बच्चों, और एग्जाम में भी इसी टाइप के आते हैं। सेक्शन ए है, अनसीन पैसेजेस गिवन है, आपको इसको रीड करना है। अब इसमें दो आप कर सकते हैं कि या तो आप पहले इसको रीड करें तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, या सेकंड क्या है, आपको यू हैव टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। पैसेज के एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं पहले उसको रीड करें, रिपीट इन माइंड, अपने माइंड में रखें, और देन स्टार्ट करें रीडिंग। देखिए अगर आपको जो है क्वेश्चन के आंसर्स जो है इजीली विल गेट। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फॉर होम इज ओनली द परफेक्ट डेस्टिनेशन। अब क्वेश्चन का मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर होम इज ओनली द परफेक्ट डेस्टिनेशन। इसके लिए जो है ओनली क्या है, परफेक्ट डेस्टिनेशन है। जब हम रीड करेंगे देन वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट एक्साइटेड द राइटर व्हाइल ड्राइविंग टू जोशीमा। जोशीमा जाते समय राइटर को क्या क्या चीजें एक्साइट करती रही। थर्ड क्वेश्चन है, दो Olive was cold, the rooms in the resort were very comfortable. How? बहुत ज्यादा ठंड था, रूम्स जो रिसोर्ट के थे कैसे थे, क्यों थे, इसका आंसर आपको देना है, रीजन लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने 3 क्वेश्चन रीड करे हैं, अब हम कहते हैं रीडिंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, लेट्स रीड द फर्स्ट पैरा। If the prospect of skiing down almost 20 of white slopes of the Garhwal Himalayas, flanked by conifers and oaks with the Nanda Devi in the background, excites your imagination, head for Oli. It is a place for all seasons. What is a lush green meadows in summer turns into a pristine white snow cake. What is in the winter months? Perfect for exciting adventure sports as well as for a relaxed laid back holiday. तो हमने पहला पढ़ा था, पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि फॉर whom is Oli the perfect destination। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, Oli is the perfect destination for the people whose imagination excited। यहाँ पे आपको ऐड करना फॉर द पीपल, किसके लिए है, फॉर द पीपल हुज इमेजिनेशन इज एक्साइटेड बाय द prospect of skiing down almost 20 kilometers of white। यहाँ से आप राइट करेंगे, लिखेंगे द prospect of skiing
क्योंकि यहाँ पे हमने क्यों लिखा है एक्साइट्स योर इमेजिनेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे और द पीपल, और फिर आगे लिखेंगे हु एक्साइटेड फॉर देयर इमेजिनेशन। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? ये हमने आंसर लिखा, ओली इज द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर द पीपल हुज इमेजिनेशन इज एक्साइटेड। जिनकी जो इमेजिनेशन थी, सोच थी, क्या थी, एक्साइटेड थे वाई बाय द प्रोस्पेक्ट इसके, जैसे जैसे वो जो है डाउन ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स ऑफ वाइट स्लोप्स ऑफ द गढ़वाल हिमालय फ्लैंक्ड बाय जो किससे थी, कॉनिफर्स एंड ओक से, विद नंदा देवी इन द बैकग्राउंड, तो और ज्यादा वो एक्साइट हो रहे थे। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट एक्साइटेड द राइटर व्हाइल ड्राइविंग टू जोशीमठ। अब जोशीमठ की तरफ अगर वो जो है ड्राइव कर रहे थे तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो उनको क्या कर रही थी, एक्साइट कर रही थी। द ड्राइव फ्रॉम ऋषिकेश टू जोशीमठ। अब ये कहाँ से चल रहे थे? ऋषिकेश से जोशीमठ। 253 किलोमीटर इज लाइंड विद सेवरल प्रयाग्स। अब उन्हें रास्ते में क्या मिला बच्चों? प्रयाग्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे कुंभ चल रहा है तो प्रयाग क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। अगर जहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स है, बट जहाँ पे भी रिवर्स जो है मिलती हैं उनको बोलते हैं हम प्रयाग। ठीक है, तो जैसे जैसे वो जो ऋषिकेश से जोशीमठ जा रहे थे, 250 किलोमीटर इज लाइंड विद सेवरल प्रयाग, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स जो है मिलती हैं, इंक्लूडिंग द फेमस रुद्रप्रयाग। It was early spring that saw us heading toward Joshimath, and as we inched closer, our excitement grew incredibly. That was the beauty of the view in the front of us. The reddish orange of the abundant flame of the forest. So, वहाँ beauty थी, right? The reddish orange of the abundant flame of the forest in full bloom contrast with the green, white and blue of the landscapes brilliantly. अब प्रयाग के अलावा उनको क्या क्या चीजें जो है अच्छी लग रही थी वो हमें यहाँ पे लिखना है। बिसाइड सेवरल प्रयाग, अभी मैंने प्रयाग से उनको मिल रहे थे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स मिल रही थी जो बहुत ज्यादा उनको एक्साइट कर रही थी या बहुत अच्छा लग रहा था। बट बिसाइड दिस, और कौन कौन सी चीजें थी जो उनको क्या कर रही थी, एक्साइटेड कर रही थी? बिसाइड सेवरल प्रयाग्स इट वाज रेडिश ऑरेंज ऑफ द अबंडेंट फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इन फुल bloom contrast with the green, white, blue of the landscape which excited the writer while driving to Joshima. ये चीजें जो हैं उनको एक्साइट करी while driving to, कौन कौन सी चीजें? साइड सेवरल प्रयाग, प्रयाग से उनको कर ही रहे थे एक्साइट, बट इनके अलावा उन्हें क्या क्या चीजें करी थी वो आपको याद। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओली में जो है बहुत ज्यादा ठंड थी, बट जो रिसोर्ट्स के रूम्स थे बहुत ज्यादा क्या थे, कंफर्टेबल। तो आपको जो है रीड करना है और उसी से आपको क्वेश्चंस के आंसर पुट करने। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। बिसाइड प्रयाग, रेडिश ऑरेंज और कहाँ से कहाँ जाते समय? ऋषिकेश टू जोशीमठ, वाइल ड्राइविंग फ्रॉम ऋषिकेश जोशीमठ। कई लोग बच्चे होंगे जो गए भी होंगे इसमें, तो आपने देखा होगा कौन क्या आपको एक्साइट करी है बिसाइड प्रयाग। फ्रॉम जोशीमठ होली इज अ mere 16 किलोमीटर। अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों? फ्रॉम जोशीमठ, अब जोशीमठ से ऋषिकेश जोशीमठ है, अब जोशीमठ से आपका क्या है, ओली कितना? देयर आर टू वेज टू गेट टू ओली, द बोरिंग रोड एंड द एक्साइटिंग रोड। अब यहाँ पे दो रूट बताए हैं, मे भी आगे कोई है कि दो रूट है, एक तो बोरिंग रूट है जो रोड से हम सड़क के थ्रू जाएंगे, या फिर क्या है, एंड द एक्साइटिंग रोप, या रोप के थ्रू, जो बहुत ज्यादा उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्साइटिंग। If you are a little adventurous and opt for the cable car, you will cable car progress along the 3.8 kilometer long ropeway. Ropeway का रूट कितना है? 3.8 किलोमीटर। Asia's longest. We were surrounded by huge white peaks. अब ऑब्वियस है, अगर आप इस तरह हाइट में जाते रहते हैं तो आपको क्या दिख,
बहुत ऊंची ऊंची पीक दिखाई देंगी और वाइट ह्यूज वाइट पीक्स, वहां पे क्या होता है बच्चों, स्नो, आइस, आइस कैप्स होती हैं इसमें पीक्स में. The ground below was changing colors to the natural green as a streak with white and as a reflection जो है आपको easily you can see, क्योंकि सूरज की जो है रोशनी पड़ती है, तो जब पानी में पड़ती है तो ऑब्वियसली सब पता है कि सन की रेज में 7 कलर्स होते हैं, तो रिफ्लेक्शन जो है इट लुक्स ब्यूटीफुल. Changing colors too, the natural green was streaked with white and as we went further the white took over completely sides. जैसे अभी मैंने बताया कलर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है अगर कोई ड्रॉप जो है रेन ड्रॉप कहीं पे हैंग हो जाती है और एज ए प्रिज्म का काम करती है, सन की जब उस पे पड़ती है तो कितने कलर्स दिखाती है, 7 कलर्स, और उसको हम क्या कहते हैं, रेनबो. क्लियर. तो सेम यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. So in twinkling, lights were emanating from a small camp visible down below. That was our destination. The resort glittering in the night. अब हमारे next question का आंसर है बच्चों यहाँ. We stepped on the extremely hard and sleep. तो अगर आपने देखा होगा जब बर्फ पड़ी रहती है तो it is जो है बहुत difficult होता है to move or to walk. Obvious delight, खुश थे at such a high altitude. The warm welcome that the rooms of the resort afforded Khan as a pleasant surprise. The wooden interior with a centrally heated system added by additional heating provided by Bukhari small, क्या बोलते हैं इसको, small अंगीठीज और स्टोव्स. राइट. यहाँ पे क्या क्वेश्चन था बच्चों, रिसोर्ट बहुत ज्यादा ठंडा था बट स्टिल वो बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, रूम के अंदर सेंट्रली हीटेड सिस्टम एडेड बाय एडिशनल हीटिंग प्रोवाइडेड बाय द बुखारी मीन्स स्मॉल अंगीठी और स्टोव मेड किसकी बनी हुई थी, सॉरी क्या कर रहे थे, मेड अस मोर देन कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा उनको आराम दे रहे थे, कंफर्टेबल फील करा रहे थे. तो किन की वजह से उनको ठंड नहीं लग रही थी, दैट्स द रीजन कि यहाँ पे क्या था, एडिशनल हीटिंग, वुडन इंटीरियर था, लकड़ी का जो है वुडन इंटीरियर था. दिस इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन की वजह से वो जो है कंफर्ट फील वाई, जबकि क्या था, बहुत ज्यादा इट वाज कोल्ड. So this is the answer of your third question. Third question. Though Ollie was cold, the rooms in the resort were very comfortable. वो तो यहीं से लिखना है आपको बच्चों, यहाँ से. Ollie was cold, the rooms comfortable as the wooden interior with a centrally heated, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, were very comfortable as the rooms are wooden decorated by wooden, या आप कह सकते हैं इसमें the wooden interior with a centrally heated system added by additional heating provided by ये जो हरी स्मॉल अंगीठी और स्टोव, इसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील करते हैं. दो ऑलिव वाज कोल्ड, द रूम्स इन द रिसोर्ट वर वेरी कंफर्टेबल एज दे हैव द इंटीरियर एज दे आर इक्विप्ड, भी लिख सकते बाय द वुडन इंटीरियर, या आप लिख सकते हैं had the wooden interior with a centrally heated system added by. Right? Next है, what is the distance from Rishikesh to Oli? अब यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम ओली टू ऋषिकेश टू ओली. और हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चों, कि ऋषिकेश टू जोशीमठ कितना है, 253. 253 ठीक है बच्चों. ऋषिकेश टू जोशीमठ 253 किलोमीटर. अब हमने देखना है कि इससे
3.8 और यहाँ पे क्या है बच्चों कि जोशीमठ से ओली कितना है 16 किलोमीटर। जोशीमठ टू ओली, सेकंड क्या है उन्होंने बताया जोशीमठ टू ओली। थोड़ा सा आपको रीड इट केयरफुली। जोशीमठ टू ओली कितना है बच्चों 16। तो टोटल हमारा हो गया बच्चों, क्या पूछा है यहाँ पे, ऋषिकेश टू ओली कितना है यहाँ पे 269। दोनों को आपको क्या करना है प्लस, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर जो है आपको नहीं दिया है कितने किलोमीटर है, आपको खुद कैलकुलेट करना है। यहाँ पे है आपसे ऋषिकेश ओली, तो ऋषिकेश हमें जोशीमठ का लिखना है कि कितने किलोमीटर है, दैट इज योर 250 किलोमीटर। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज गिवन इन द पैरा, तो दैट इज योर जोशीमठ टू ओली 16 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया, यहाँ से हमने स्टार्ट करी ओली तक एंड करी, तो ऋषिकेश टू ओली इट इज योर 269 किलोमीटर, राइट। तो इट्स राइट आंसर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऋषिकेश टू ओली इज 265 किलोमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट टू एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब नंदा देवी। तो नंदा देवी को दो वर्ड्स ऐसे बताने हैं कि नंदा देवी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव विशेषता कौन बता रहा है। स्नोक्लैड पीक्स, नंदा देवी, राइट। और दूसरा क्या है हाईएस्ट पीक। तो दीज टू वर्ड्स क्या है एडजेक्टिव हैं, ये आपको फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द पैसेज। नंदा देवी और एडजेक्टिव्स आपने पढ़े हैं कि जो नाउन को प्रोनाउन को क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव, विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव। तो नंदा देवी की विशेषता कौन बता रहा है, टू वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द पैसेज, हाईएस्ट पीक और एक है आप फाइंड आउट करके कि स्नोक्लैड है, नंदा देवी जो है ब्लेस्ड है, राइट। तो इस तरह से आप यू कैन फाइंड आउट। तो जैसे आप रीड करेंगे पढ़ेंगे तो फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था कि अब यहाँ पे क्या फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए। अब पैरा ए ही आपको रीड करना है, ये नहीं कई बार बच्चे कहते हैं ना सारे पढ़ने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ओनली रीड पैरा ए, और वहां से ऐसा वर्ड आपको पिक करना है जिसका मतलब क्या है प्योर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है प्योर। फाइंड आउट दैट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। फर्स्ट पैरे से फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट करें टर्न्स इनटू ए प्रेसिडेंट मींस प्योर। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा बी। अब आपको पूरा रीड नहीं करना है, ओनली रीड पैरा बी, विच मीन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। लार्ज मीन्स बहुत ज्यादा, लार्ज क्वांटिटी। तो क्या है वो एबंडेंट। फाइंड आउट करते हैं पहले। सेक्शन बी एबंडेंट, abundant flame of the forest, hot hues. Next, I find out the word from para E, which means that cannot be removed, indelible. पहले देखते हैं पैरा ई में फाइंड आउट करना है आपको। ए इन द साइड लेफ्ट एंड indelible impression on our mind. We knew it would show us back to Oli time and again. Right answer क्या है? Which cannot be removed is your indelible. क्या बच्चों? तो जैसे जैसे हमने रीड करा हमने जो है आंसर इजीली जो है हमने फाइंड आउट करे। नेक्स्ट आता है बच्चों एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है जिसमें बेस्ड क्वेश्चन आंसर ये रहते हैं और आपको उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द। ये नहीं सोचना बच्चों ऑल द आंसर्स आर गिवन इन द पैसेज, वहीं से आपको फाइंड आउट करना है एंड फ्रेम द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको रीड करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑन द बेस ऑफ रीडिंग
of the above passage, make notes it using headings and sub. जब हमने नोट में आपको बताया था कि ऐसे नोट्स बनाते हैं, हेडिंग लिखते हैं, उसकी सब हेडिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है कि अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पॉइंट्स उसके बनाने। 1 है, फिर आएगा 1.1, 1.2, 1.3, सेकेंड आएगा, ये हेडिंग हो जाएगी, इसकी सब हेडिंग्स नीचे आप लिखेंगे। सेकेंड होगा, फिर 2.1, 2.2, ऐसे आपको करना है। अगर इसके अंडर भी आके अगर हेडिंग होती है तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 2.1.1, 2.1.2, अगर आपको फर्दर बनाना। पहला काम क्या करना है आपको, नोट्स बनाने हैं। सेकंड क्या करना है आपको, पहले क्या बनाने बच्चों, नोट्स बनाने। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ समरी। जो नोट्स बनाएंगे उन्हीं के हेल्प से आपको क्या बनानी है, समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग द नोट्स मेड बाय यू एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। आपको एक सुटेबल टाइटल भी देना है बच्चों। लेट्स रीड द, अब ये सिंपल सा एक बटरफ्लाइज के बारे में है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। अभी यहाँ से हमने जरा सा रीड करा, उसी से पता चल रहा है। यहाँ पे फीड और नेक्टर, तो उसकी लाइफ साइकिल के लिए बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो फीड करते हैं या कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सारे यहाँ पे गिवन है। तो रीड करते हैं और हम साइड बाई साइड इसके नोट्स बनाते हैं। बटरफ्लाइज आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने, पहले भी पढ़ा। जब भी हम नोट्स बनाते हैं हम फ्रेजेस यूज करते हैं। डू नॉट यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंस कब यूज करते हैं, जब हम समरी बनाएंगे। अभी हमें क्या यूज करना है, हेडिंग यूज करनी है, और उसके अंदर जो है तो पॉइंट्स आते हैं, सब हेडिंग्स आते हैं, वो लिखने। पहला पॉइंट क्या है आपका, कि हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे किसके, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो पहले इंट्रोडक्शन और नीचे लिखेंगे फाउंड ऑल द कॉन्टिनेंट्स, सिर्फ एंटार्क्टिका में वो नहीं पाई जाती। दैट देयर साइंटिस्ट estimate are approximately 15,000 species of butterfly। जब रिसर्च करा या उन्होंने जो है रिसर्च किया तो कितना फाइंड आउट करा, approximately 15,000 species are found in the world। A butterfly flying is a day insect like the other insect। बटरफ्लाई भी जो है रात को नहीं फ्लाई करती है, day insect like the other insect। द बटरफ्लाई से स्टेजेस, अब बटरफ्लाई के स्टेजेस हम लिखेंगे कौन कौन सी होती हैं। एग होता है, 4 स्टेजेस होती हैं। एग हो गया, लार्वा, प्यूपा एंड देयर एडल्ट। ये आपको बताना पड़ेगा कि एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। बटरफ्लाइज हैव लार्ज ऑफन ब्राइटली कलर्ड विंग्स। और बटरफ्लाई आपने देखा कलरफुल होते, ब्राइटफुल होते, और उनके विंग्स देखोगे तो कितने डेकोरेटेड होते, कितने कलरफुल होते। ये वाला पॉइंट से आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमने जो यहाँ पे अंडरलाइन करी ये वाले पॉइंट, फर्स्ट हमने क्या लिखा था बच्चों, इंट्रोडक्शन। 1.1 क्या बना, तो हमने वहां पे अंडरलाइन किए थे, फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स, अंटार्कटिका को छोड़ के, अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज अ डे फ्लाइंग इंसेक्ट्स विद डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। अब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इनकी जो है लाइफ साइकिल डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग होती है, 4 स्टेजेस हमने पढ़ा। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स और बना सकते हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं सिंपल लाइफ साइकिल और उसके स्टेजेस बता सकते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा। अब यहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, लाइफ साइकिल एंड बिहेवियर। या यहाँ पे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं लाइफ साइकिल विद डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग है, प्यूपा है, लार्वा है, एडल्ट। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये आपका। सेकेंड पॉइंट, distinct stages। ये नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा, द एग, द लार्वा, द प्यूपा एंड द एडल्ट। और इनकी क्या होती है, बिहेवियर। अब हम बिहेवियर बताएंगे उनका, कैसा उनका बिहेवियर। बटरफ्लाइज फीड ऑन नेक्टर। अब बटरफ्लाइज किस में फीड करते हैं, नेक्टर में, फ्रॉम फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि कैसे वो सब करती हैं नेक्टर को फ्रॉम द फ्लावर्स, एंड ऑल्सो सिप वाटर फ्रॉम
द डैम पैचेस, कई बार आपने पानी कहाँ से करती है, नेक्टर से, फ्रॉम द फ्लावर्स के जूस को वो देती है। इससे उनको क्या मिलता है बच्चों, दे गेट एनर्जी फ्रॉम शुगर्स। कहाँ से एनर्जी मिलती है, फ्रॉम शुगर्स इन नेक्टर, एंड गैदर सोडियम which is vital from their reproduction. Several species of butterflies need more sodium than the one provided by nectar. इनको दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो शुगर, सोडियम। They are therefore attracted to sodium in salt. अब क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो कहीं पे नमक होता है तो वो वहां पे जो है जरूर आपको दिखाई देंगी, जैसे स्वेटिंग सॉल्ट होता है तो in salt and they land sometimes on people attracted by human sweat. कई बारी जो है वो करती है क्योंकि पसीना, और पसीने में क्या होता है, सॉल्ट, और उनको किसकी जरूरत होती है, सोडियम की। Besides damp patches, some butterflies, कई बारी आपने देखा होगा कि डैम्प पैचेस में जो गीले पैचेस होते हैं, उसके अलावा बटरफ्लाइज कहाँ बैठी रहती है, डंग, जो सॉलिड वेस्ट होता है एनिमल का। लैंड ऑन डंग, रॉटिंग फ्रूट्स, जो सड़ गए होते हैं फ्रूट्स, उनके ऊपर, या carcasses means dead animal body to get minerals and nutrients। और क्यों बैठती है उसके अंदर, उनको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए और न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी कहाँ से लेती है, से लेती है। और सोडियम, ये चीजें को कहाँ से मिलती है, एक तो फ्लावर से मिलती है, दूसरा ये जो है ह्यूमन, कई बार समटाइम्स दे लैंड ऑन पर, क्यों होती है अट्रैक्टेड, ह्यूमन स्वेट। सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि डैम्प पैचेस में, डंग में, या रॉटिंग में, सड़े हुए फ्रूट्स में, या कार्केसेस, डेड बॉडीज जो एनिमल्स की होती है, उसमें भी आपको दिखाई देती है, ये टू गेट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं नोट मेकिंग। अगर हम एक एक सेंटेंस लिखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये जो पैरा लिखा है और इन योर नोट्स। शॉर्ट में अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे आप क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं ना कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस है, राइट। चलिए आपको यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है बटरफ्लाइज आर इम्पोर्टेंट एज पॉलिनेटर्स। बटरफ्लाइज जो है इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, क्यों है, फॉर सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑल्दो दे डू नॉट कैरी एज मच एज पॉलन लोड एज बीज डू। बीज जो है ज्यादा पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर सकते हैं अगर हम कंपेयर करें बटरफ्लाई के। दे आर हाउ एवर कैपेबल ऑफ मूविंग पॉलन ओवर ग्रेटर डिस्टेंसेस। तो ये पॉइंट्स को हमें लिखना है while making the notes। तो फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, लाइफ साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया था लाइफ साइकिल, एग्स होते हैं, जैसे एक लार्वा निकलता है, प्यूपा निकलता है, स्टेजेस लिखेंगे एग, लार्वा, क्योंकि डिटेल में आपको नहीं लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना, ओनली राइट द पॉइंट्स। स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो ये हमारे माइंड में आ जाता है, हाँ भाई ये क्या है, 4 स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई। तो कल बच्चों, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.